जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार पर। दोस्तों, आप सभी को शर्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बेहद ही प्रिय होती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को ही शर्तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा व्रत करने से का विधान भी है। 2025 में शर्तिला एकादशी 25 जनवरी को है। ऐसे में जो लोग शर्तिला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शर्तिला एकादशी की व्रत कथा और पाठ अवश्य करना चाहिए, वरना पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री के पूजा पाठ और व्रत के जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुँचे और उसने भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर वैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह वैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी के देने से वजह से वैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। यह सब देख के विष्णु से ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने तो जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम वैकुंठ लोक में देवियों से मिलकर शर्तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो और तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ़ होंगी और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से शर्तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस व्रत करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसीलिए तब से वह मान्यता है कि शर्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष तक वैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। दोस्तों, वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण व्रत कथाएं और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।